हर साल वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यतिथि पर मनाई जाती है। वरुथनी एकादशी का उपवास रखने से, व्रत कथा का पठन करने से इतना महत्व है कि इस दिन व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ता है। यह माना जाता है कि इस व्रत कथा के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के उपरांत मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि प्राप्ति होती है, क्योंकि यह व्रत दृढ़ता को नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा के बारे में, पर उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री हरि। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम मानधाता था। वह अत्यंत दानशील तपस्वी था। उनका राज्य काफ़ी प्रभावशाली था। उनके शासन में प्रजा काफ़ी शांत और सुखद का अनुभव करती थी। एक दिन जब राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाते उन्हें घसीटने लगा। लेकिन राजा पूर्वत की भांति अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले जाने लगा। जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो भालू को अपना पैर चबाते हुए देखा। तब वह बहुत घबराया, परंतु तामस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और करुण भाव से कहा, भगवान विष्णु। उनकी तरुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि धरती पर प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला, परंतु राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए और भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। राजा को दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम्हें पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। और साथ ही यह भी बताया कि इस भालू ने जो तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। और देह छोड़ने के बाद एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग मिला। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब बात करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत के दौरान त्यागने योग्य 10 वस्तुओं के बारे में, जिनका उपयोग वरुथनी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन चावल और उससे बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का जैसे मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गोभी, पालक, शलजम, गाजर जैसी सब्जियों का वर्जित माना गया है, इसलिए इसको सेवन करने से बचें। एकादशी के दिन नहाने के साबुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन उड़द, मसूर, चना, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, 10 वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। इस दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही तुलसी में जल देना चाहिए। एकादशी वाले दिन नाखून और बाल भी काटना वर्जित माना गया है। किसी भी शुभ अवसर पर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। एकादशी के दिन काले रंग और काली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको और यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।